बिहार में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के विपक्ष हर वक्त सवाल उठाता है। एक बार फिर से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के तमाम सवाल पूछे हैं और कहा है कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई चरम पर है। हम बात करेंगे, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है पटियाला कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में दंडवत, ट्विटर बबुआ फेसबुक लाइव और ट्वीट के माध्यम से राजनीति का एजेंडा तय करते हैं। स्वाभाविक है, राजपुत्र हैं, दागी राजपुत्र हैं, तो नए तरीके से सवालों को खड़ा करते हैं। हमारी सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी बेरोजगार के सवाल पर तुलना करना चाहिए। हमेशा मनुष्य को तुलना करना चाहिए कि हमको भी मौका मिला, आपको भी मौका मिला, आप भी बिहार में हमारी कृपा से हाड़ में हल्दी लगा, आपको भी काम करने का मौका मिला है। बिहार जैसे राज्य ने जिस क्षेत्र में काम किया उसका एक नज़ीर काफ़ी है। तेजस्वी यादव जी, हर थाने में आपको बेटी मिल जाएगी अत्याधुनिक हथियार से सुरक्षा करते हुए। अभी देखा आपने बेटियों का परेड हुआ है, जो दरोगा की बहाली हुई। राज्य सरकार तमाम इस ऐसे सवालों पर संवेदनशील रहती है। अगर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार ने विकास दर के मामले में बढ़त हासिल किया है, राष्ट्रीय औसत के है, तो कैसे विकास हो रहा है? संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में आपको मौका मिला। कितने शिक्षकों की बहाली किया था? आज कितने शिक्षकों की बहाली है? 122 पर एक टीचर था। तेजस्वी यादव जी चरवाहा विद्यालय आप चला रहे थे, आज विश्वविद्यालय सेवा आयोग अंतर्विक्षा की तैयारी कर रही है। और महंगाई जैसा सवाल, ये संवेदनशील सवाल है। निश्चित रूप से महंगाई से आम लोग परेशान होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के ऐसे राजनेता हैं कि बोलते नहीं हैं, करते हैं। जैसे आप देखिए, कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो बिहार ने क्या किया? एग्रीकल्चर के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों के लिए उपलब्ध कराया। देश में सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं। सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली से समाज के सारे तबकों को कवर किया। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से समाज के सारे तबकों को कवर किया। तो आपको महंगाई का क्या असर होगा तेजस्वी यादव जी? अरे आप तो 29 वर्ष में 29 संपत्ति, अरे एक को बाएँ कर दीजिएगा। हालांकि आप दाएँ बाएँ तो करते नहीं हैं, आप तो उपार्जन में लगे हुए हैं। इसलिए और नौकरी मिली बिहार में, किसी को ज़मीन नहीं लिखना पड़ा, किसी को चिरौरी नहीं करना पड़ा, कोई आरोप नहीं लगा सकता है भ्रष्टाचार का। और मैं चुनौती देता हूं राष्ट्रीय जनता दल को कि बिहार लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकला है, बेटियां सफल हुई हैं। समाज के विभिन्न तबके के लोग, स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी के लोग भी सफल हुए हैं। उसमें एक साबित करके दिखा दीजिए कि कहीं भ्रष्टाचार की बू आई हो। याद है ना, पहले आयोग के चेयरमैन जो आपके पिताजी जेल जो बनाए थे ना, वही जेल की यात्रा करते रहते थे। यही अंतर आया है। रोजगार, महंगाई जैसे सवाल पर हम खुद संवेदनशील हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 19 लाख रोजगार की बात हुई थी और अगर मुझे मौका मिलता तो पहली कलम से जो रोजगार की बात हुई थी वो पूरा किया जाता। हाँ, रोजगार तो देते, उनको मौका मिला था। बिहार सरकार के माननीय मंत्री के रूप में तो मनी यादव स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको अपने कलम से नौकरी दिया, जो बलात्कार का आरोपी था, घिनौना आरोप का आरोपी था। आपको जब मौका मिला तो अपने प्राइवेट असिस्टेंट में किसको बहाल किया? तो आपको अगर मौका तो मिलना नहीं है कभी, लेकिन अगर मौका मिल जाता तो जेल में बैठा हुआ अपराधी हो, गुंडा हो, लंपट हो, भ्रष्टाचारी हो, वैसे ही लोग का मेरिट लिस्ट आप बनाते कि भाई किस पर कितना मुकदमा है, इनको सरकारी नौकरी दे दो। यही मौका आपको, तो एक मौका, एक कलम से, अपने कलम से बहाल करना था ना। किसको बहाल किया था आपने? जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है, उसको अपने पर्सनल असिस्टेंट में रखा, आपके कलम से। तेजस्वी यादव, गुनाहगार आप हैं। राजनीति में नैतिकता बड़ी चीज़ होती है। सब कुछ जानते हुए अनजान नहीं थे आप। आपको तो मौका मिला ही, और 10 लाख रोजगार देंगे। टीवी बताते ना, अरे बाप ही पूत परापत घोड़ा, नहीं है कुछ तो थोड़म थोड़ा। आपके पिताजी को आदत लगा हुआ था अपने परिवार से भी ज़मीन लिखवाने का। फुलवरिया में
आपका जहाँ ननिहाल है वहाँ भी ज़मीन लिखवाया गया, तो कम से कम ये भी लिख देते कि भाई फलना नौकरी, इसके लिए इतना ज़मीन लिखना पड़ेगा। ये सब बायोडाटा देते तब ना लोग भरोसा करता। इसलिए लोग आपसे भरोसा नहीं किया और कहा कि केवल और केवल आर्थिक अपराध का ही जनक परिवार है, भ्रष्टाचार का जनक है, यही इनका डीएनए है। बिल्कुल, एक सवाल जातिगत जनगणना को लेके भी है नीरज जी। जातिगत जनगणना को लेकर के जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर से अभी तक कोई क्लियरेंस आ नहीं पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट है। अब बीजेपी के मंत्री का आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोग गए। इसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। जा करके जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क दिया गया और तर्क बिल्कुल ही न्यायिक है कि भाई जब समाज के सारे तबकों के लिए काम करना है और समाज में अगर गैर बराबरी अब तक कायम है, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी, तो कहीं ना कहीं तो चूक है। योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता है, फंड रिलीज भी होता है, लेकिन जो गैप है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो एक बार हो जाने में क्या दिक्कत है। इसलिए हमारी समझ है कि जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल लिया है वह महत्वपूर्ण है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फैसला आने दीजिए, तब निर्णय लेंगे। बिल्कुल, फैसले आने का इंतजार है और सकारात्मक जवाब के लिए इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बिहार का डेलीगेशन वापस आया है। इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कब वो सकारात्मक जवाब मिलते हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।